किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे अपनी राय कभी ना बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है, आपको अगर टैगलाइन समझ में आई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ बड़ी काम की होगी और ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार होता है। तो क्या है ये चीज़ एग्जैक्टली और मैं क्या मैसेज पूरा देना चाहता हूँ, ये जानने के लिए वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और बिना टाइम बिगाड़े दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो सास की और बहू की आपस में जमती नहीं थी, दोनों काफ़ी झगड़ा करती थी। बेटा ये देख के कुछ दिनों से देख रहा था, फिर वो परेशान हो चुका था, तो दोनों उसने बोल दिया अपनी माँ को और अपनी बीवी को, आप दोनों समझ लो, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। कोई बात नहीं, सास बहू में झगड़े हमेशा चालू रहे। तो एक दिन की बात है, सास ने बहू को कुछ बोल दिया ज़्यादा कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बहू को ये बात पसंद नहीं आई, तो बहू ने बोला कि मन में ही अंदर गाली दे रही थी बहू कि काश मैं इनको मार डालती। तो बेटा जब आया नौकरी से तो बहू ने बात की उससे कि माँ जी मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, मेरा तो मन करता है कि मैं उन्हें मार डालूँ। बेटा बोलता है तो चलो एक काम करते हैं, हम माँ को धीमा जहर दे देते हैं, स्वीट पॉइजन। तो धीरे धीरे करके ये मैं मेरे पास एक जहर है, हम माँ को ये 7 से 8 दिन देंगे और 8वें दिन माँ उठेंगी नहीं, माँ मर जाएंगी। तो धीरे धीरे करके माँ को पता नहीं चलेगा। तो बहू भी मान जाती है कि हाँ ये आइडिया सही है, कोई बात नहीं। तो बेटे ने बोला लेकिन इसकी एक शर्त है, जहर आप दोगे लेकिन आपको उनसे अच्छे से व्यवहार करना है, आपको उनकी खूब सेवा करनी है, माँ की खूब सेवा करनी है, उनको अच्छे से, एक अच्छी बहू जिस तरीके से रहती है खूब प्रेम भाव से रहना। बहू मान जाती है, बहू बोलती है हाँ ठीक है, 7-8 दिन की तो बात है, मैं इतना तो कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह बहू अपने प्रेम भाव से सब कुछ काम करना चालू करती है। ये देख के सास को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सास खुश होती है। फिर वो 1-2 दिन देखती है सास अच्छे से, और वो देखती है कि पूरे पूरे दिन 24 घंटे बहू यही सेवा कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। तो सास को लगता है मैं तो अपनी बहू को गलत ही समझती थी, जबकि वो इतनी बुरी है नहीं। कोई बात नहीं, तो सास बोलती है कि चलो ठीक है, मन में विचार लेके आती है कि चलो मैं भी अपनी बहू की सेवा करती हूँ। कोई बात नहीं, तो सास भी अपनी बहू की सेवा करनी चालू करती है। तो 4-5 दिन निकल जाते हैं। छठा दिन आता है, बेटा अपने नौकरी से वापस आता है, तो तीनों मिलके बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो बहू को याद आता है कि मैंने तो खाने में स्वीट डिश भी बनाई थी, तो मैं मिठाई भी लेके आती हूँ। तो सास बोलती है कि बहू तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, सास लेके आती है, खा लेते हैं। 7वां दिन आता है, 7वां दिन फिर बेटा जब आता है ऑफिस से, फिर तीनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। तो इस बार सास ने कुछ मिठाई बना के रखी थी, लेकिन सास को ये नहीं पता था कि उसकी बहू ने भी बना के रखी है। दोनों के दोनों अपनी मिठाई लाते हैं, तो बात करते हैं और वह ना एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, और दोनों खुश होते हैं कि नहीं, मैं हम जैसा सोचते थे वैसे हम दोनों हैं नहीं। सास बोलती है कि नहीं, मेरी बहू को तो मैं कितना गलत समझती थी, मेरी बहू तो सही में अच्छी है, शायद मैंने देखा गलत तरीके से था। बहू भी यही बोलती है, सासू माँ इतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी, सासू माँ अच्छी हैं। तो 7वें दिन जब रात को बहू और बेटा अपने घर, अपने कमरे में सो रहे होते हैं, जस्ट सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहू को याद आता है उसने माँ अपनी सास को दूध नहीं दिया। तो उसके पास आखिरी डोज होता है जो 7वें दिन देना होता है, और 8वें दिन सास ना उठ पाए, मर जाए, तो वो उसके पास पुड़िया में वो पाउडर होता है। तो वो सोचती है कि मैं दूध में डालूं कि नहीं डालूं, लेकिन फिर वो नहीं डालती और अपनी सास को खाया कोरा दूध दे के आ जाती है। फिर वो ये बात अपने पति को आके बताती है कमरे में, जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। बोलते हैं ये, तो पति पूछता है कि तुमने माँ को जहर दे दिया? तो बहू बोलती है नहीं, मैंने तो नहीं दिया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, वो उठ जाती है अचानक से और रोने लगती है। वो बोलती है, बहू बोलती है कि सासू माँ इतनी बुरी नहीं है, मैंने उनको कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, वो तो मेरा खूब ख्याल रखती हैं, और मैं फालतू में उनके लिए इतना उल्टा सीधा सोच रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी इतनी केयर करती हैं। तो बाद में बेटा बोलता है कि यही तो चीज़ मैं चाहता था, मुझे तो पता था कि तुम दोनों अच्छे से प्रेम भाव से रह सकते हो, और इसीलिए मैंने तुमको असली का जहर नहीं दिया, मैंने तुमको जो दिया था वो ग्लूकोज पाउडर था। तो तुम चिंता मत करो, माँ मरेंगी नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत है। बस मैं खाली ये चाहता था कि तुम जो काम अच्छे से करना है उसे अच्छे से करते रहो, और उसमें लापरवाही मत बरतो, क्योंकि मेरी माँ अच्छी है। हम कभी कभार किसी को जाने बिना किसी के साथ अपना व्यवहार खाली इसीलिए बदल लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उसके
साथ जो हमारा संबंध है उससे हमें तकलीफ़ होती है। ये तुम्हारी माँ भले नहीं हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो तुम्हारी माँ जैसी ही हैं और माँ बन सकती हैं, बशर्ते तुम बेटी बनो और तुम उन्हें उस नज़र से देखो। तो ये चीज़ बहू सुनने के बाद बहू बोलती है कि आप बहुत सही बात बोल रहे हो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और जिस तरीके से सासू माँ भी मुझसे इतना प्यार करती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम दोनों के बीच में ये व्यवहार बना रहे। बहू जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो सास सुनती है, अपने कमरे से सास आ जाती है। तो सास भी बोलती है, अरे बहू तू क्यों रो रही है। सास उसको इतना अच्छे तरीके से दिलासा देती है कि बहू बोलती है कि माँ जी मैं आज से आज आपको सिर्फ माँ बोलूँगी, मैं माँ जी या सासू माँ नहीं बोलूँगी। तो सास इतनी खुश हो जाती है, सास बोलती है कि भगवान ने आज मेरी सुन ली और मेरी मुराद पूरी हो गई, मुझे बेटी चाहिए थी और तूने मुझे बेटी दिला दी। दोस्तों ये स्टोरी बहुत छोटी है और कितनी कारगर है मुझे नहीं पता। ये बहुत सारे रिलेशंस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम टाइम नहीं देते और हम सिर्फ रिलेशन जो होता है एक पर्सन के साथ, उस रिलेशन का जो नाम होता है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें जज करके चलने लगते हैं। नहीं, मेरा इसके साथ अगर दोस्ती का रिलेशन है तो भले आदमी कितना भी ख़राब क्यों ना हो तो मैं ये करूँगा। अगर पर्टिकुलर कोई एक रिलेशन है जिसका नाम कुछ और है तो मैं उसको उस तरीके से ट्रीट करूँगा। ये हमारी थिंकिंग बड़ी गलत है। हम हर बार ये चीज़ सोचते नहीं कि हमें पोलाइट रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है। हम हर बार उसमें कुछ ना कुछ अलग एलिमेंट ऐड करते हैं जो बड़ा ही ख़राब है, जिसकी वजह से हम जो बोलते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो ये चीज़ बड़ी ही वही है कि आप किसी को तब तक किसी के लिए राय ना बनाएं जब तक आप उसे जान ना लें। दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी सुनने के बाद आप कुछ सोच कर, समझ कर, अपना कर इसे लागू करना चाहते हैं अपने जीवन में तो ज़रूर कर सकते हैं और आप सही चैनल पर हैं ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ आगे मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर बांटिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर नए नहीं भी हैं तो भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस तरीके के नए वीडियोज़ आपके मेल पर आते रहें, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और कभी आप मिस ना करें। जाने से पहले मुकुल आपको अपनी बात के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।